तो लास्ट क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभी हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक था ये टाइप्स ऑफ डाइन्स, और डाइन्स एक्चुअल में होते क्या है। तो अभी मैंने बताया डाइन्स का मतलब, इस वर्ड को हम टू वर्ड्स में स्प्लिट कर सकते हैं। डाइन में जो डी आई है उसका मतलब होता है टू टाइम्स, एल्कीन्स का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स। तो कितने टाइम्स मतलब डबल बॉन्ड की जो एसोसिएटिविटी है वो कैसी है। तो अब जो डबल बॉन्ड है आइसोलेटेड है, तो फर्स्ट वन इज आइसोलेटेड डाइन, सेकंड वन इज क्यूमुलेटेड डाइन्स एंड थर्ड वन इज कॉन्जुगेटेड डाइन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइन्स में डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग कैसी है। तो अब आइसोलेटेड वाले में रैंडमली कहीं पे भी गैप है तो उस वाले को हम आइसोलेटेड कह देंगे। मतलब डबल बॉन्ड का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, मतलब डिस्टेंस इन दोनों में बहुत ज्यादा है। क्यूमुलेटेड वाले में सेम जो कार्बन होगा, जो सेंटर कार्बन है, ये टू टाइम्स डबल बॉन्ड बनाएगा। इस वाले को हम कह देंगे क्यूमुलेटेड डाइन्स। थर्ड वाला है कॉन्जुगेटेड डाइन्स, जो कि ऑलरेडी पता है कि अगर पाई बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पे होगा और कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो इस वाले को हम कह देंगे कॉन्जुगेटेड डाइन्स। ठीक है, लिख लिया सबने। क्यों बातें कर रहे हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है अभी भी? सही नहीं है अभी भी? देखते हैं बहुत सारे लोग। तुमने नंबर ऑफ व्यूज नहीं देखे? हो गया ये वाला? किसी को डाउट है इस टॉपिक में? अभी क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दूंगी मैं। नेक्स्ट देखो, अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं एसिडिटी और बेसिसिटी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम्हें याद आ रहा है ऐसा कोई भी ग्रुप तुमने पढ़ा है अभी तक जिसको हम एसिड एसिड बोलते हैं बार बार? नोमेनक्लेचर में तो पढ़ा होगा। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है। तो अब देखो, हम इसका भी पढ़ते हैं या फिर जो अल्कोहल ग्रुप होता है इस वाले का भी पढ़ते हैं। क्योंकि अगर देखो सपोज यहाँ पे कुछ लोगों को जो न्यू अज्यूम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये जो अल्कोहल है वो इसके जैसा है। ये बात ध्यान में रखना। जैसे हम जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास है CH3COH और ये भी है हमारे पास CH3COH। यहाँ पे NaOH है। अगर मैं इस वाले को ब्रेक करूंगी या पानी में डिसोसिएट करवाएंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा, और ये जो इसका OH माइनस निकलेगा इसकी वजह से इसका बेसिक या अल्कलाइन नेचर आता है। सबको पता है बेसिक है ये। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एसिड का मतलब क्या होता है कि वो H प्लस को लिबरेट करता है। तो यहाँ पे CH3O माइनस प्लस H प्लस। तो अब देखो यहाँ पे देखने में ग्रुप ये सेम लग रहा होगा, पर इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। ऑर्गेनिक में ये अलग है, इनऑर्गेनिक में ये अलग है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी एसिड है, तो ये वाला भी ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस और H प्लस पे। अब हम यहाँ पे एसिडिटी और बेसिसिटी में देखेंगे। फर्स्टली हम एसिडिटी में देखेंगे इस वाले ग्रुप में। अब जैसे जैसे मैं ये आर ग्रुप जो है वो चेंज करते जाएंगे,
वैसे वैसे जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो वो हम कल भी मैंने बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है वो रिवाइज करके आना। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक कैरेक्टर को जज करने के लिए। जैसे कि ये लिखना है किसी ने, ये लिख लो। ये पीछे जो स्टूडेंट्स हैं नए आए हैं कि कभी आते ही नहीं हो, पहली बार आए हो, पहली बार ही देखा है, आज कैसे आ गए? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एनसीईआरटी से? कोई भी नहीं कर रहा होगा, फिर बाद में पूछोगे चैप्टर कौन सा है। चैप्टर पता है ना कौन सा है, बाकियों को पता है? हो गया सबका? स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्टर होगा यहाँ पे जो बेसिक है कि जितना भी मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव चार्ज का वो जिसका ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा ही वो एसिडिक होगा। लाइक सपोज अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं AlCl3 और MgCl2, तो अगर इन दोनों में हमने मेजर करना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कैसे मेजर करेंगे? इस वाले में सेंट्रल एटम का जो चार्ज होगा वो Al3+ हो जाएगा, इस वाले में Mg2+ हो जाएगा। तो अब बताओ 3 ग्रेटर है या 2 ग्रेटर है? 3 ग्रेटर है, तो इसीलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब कि ये वाला कंपाउंड जो हो जाएगा दिस वन विल बी मोर एसिडिक देन दिस वन। ऑन दी अनदर हैंड एक और एग्जांपल है, H2SO4 है सपोज यहाँ पे, और एक हमारे पास है HNO3। तो अगर हम इसका सेंट्रल एटम चार्ज निकालेंगे, आता है सबको चार्ज निकालना? निकालो एक बार। इसका निकालो सेंट्रल एटम का चार्ज। आता है सबको निकालना?
कर रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो? इधर इस साइड क्या आएगा इधर वाले का? उधर वाले का आता है जो भी H2SO4 और HNO3 निकाला है हमने। जिसको नहीं आता देख लो। यहाँ पे देखो ये H जो है ये लेफ्ट साइड में, इसीलिए इसको हम +1 चार्ज लेंगे। अगर ये राइट साइड में होता तो इसको -1 चार्ज ले लेते। इतनी बात पता होगी सबको। हाइड्रोजन की जो पोजीशन होती है वो कंट्रोवर्शियल होती है, डिबेटेबल होती है पीरियोडिक टेबल में। तो उसका चार्ज +1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में, इसीलिए इसको हम +1 चार्ज लेंगे। तो अब देखो ये इसका चार्ज हो गया +1। Cl का हमने फाइंड करना है तो इसको x ले लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है और ये 2 टाइम्स है तो इसीलिए इसको 2 टाइम्स कर लेंगे। ऑन दी अदर हैंड इस वाले का करेंगे, अगेन ये +1 ले लेंगे प्लस x प्लस ये 3 टाइम्स है इंटू -2। अब इक्वेट करो कितना आएगा और इज इक्वल्स टू 0 करेंगे क्योंकि ओवरऑल जो मॉलिक्यूल का चार्ज है वो 0 है। यहाँ पे भी हम 0 करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +3। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +5। तो अब देखो यहाँ पे आ गया +3, यहाँ पे आ गया +5। तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ये जो हम अभी चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे ये इनऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक समझते हो? इनऑर्गेनिक में जितने भी S ब्लॉक वाले हो गए, P ब्लॉक वाले हो गए, D F ब्लॉक वाले हो गए एलिमेंट्स, उन सबकी हम स्टडी करते हैं, अलग अलग उसको कैटेगराइज करते हैं। पर यहाँ पे हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो हम कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स पे फोकस करेंगे। तो ये मेरा ये बताने का ये मतलब था कि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। नेक्स्ट जो हम करने वाले जो हमारा मेन पार्ट है उस वाले में हम देखेंगे कि इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस समझते हो? मैग्नीट्यूड जो है, जो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू है वो देखने को मिलेगी, वहां पे तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। तुम्हें जस्ट अज्यूम करना पड़ेगा कि वो कितना ज्यादा इंटेंस होगा, मतलब उसकी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस एटम पे सेग्रीगेटेड होगा। ठीक है, ये लिखना है, लिख लो। हो गया सबका ये वाला? यहाँ पे ध्यान दोगे जो एसिडिटी होती है उसका जस्ट अपोजिट होगा बेसिसिटी। तो अगर तुम्हें एसिडिटी समझ में आ जाएगी तो बेसिसिटी समझने में बहुत आसानी होगी। तो सपोज अगर मैं अभी बता रही हूँ एसिडिटी का फर्स्ट फैक्टर, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा पॉजिटिव चार्ज का उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा कोई भी कंपाउंड, और जितना ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो दैट मीन्स कि वो कितना उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी तक तुमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, अभी हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन कैसे है, मतलब उसको हम यूज में कैसे कर सकते हैं। तो अब देखो
इस वाले में इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, हमें उससे मतलब भी नहीं, हमने जब जस्ट इंटेंसिटी देखनी है। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। बट यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ एटम्स दैट आर अटैच्ड, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इफेक्ट होगा। जितना ज्यादा ये नेगेटिव होगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको। जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है। तो अब जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है। लास्ट क्लास की वीडियो देखी थी किसी ने, जो लोग नहीं आए थे इसीलिए नहीं बोल पा रहे। देखो कल मैंने बताया था कि अगर हम डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल देखा है सबने, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो उस वाले को हम कहते हैं ग्रुप्स, यानी कि कॉलम में जब हम ट्रेवल करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट के तरफ जाते हैं तो उस वाले को हम कहते हैं पीरियड्स, या फिर इसको हम रोज भी कह सकते हैं। रो और कॉलम समझते हो। तो अब देखो अगर मैं ग्रुप की बात करूं इस वाले की, ये 17 नंबर ग्रुप होता है, उस तरफ एग्जिस्ट करता है राइट साइड में पीरियोडिक टेबल में। तो अब देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी भी ग्रुप में, तो जो एटम का साइज होगा वो इंक्रीज होगा। अगर तुमने ये वाला ट्रेंड याद रख लिया तो पूरा पीरियोडिक टेबल तुम्हें बहुत इजी लगेगा। सिर्फ एक दो रिलेशन है वो याद रखोगे, सारा का सारा पीरियोडिक टेबल तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो अभी हमें ऑर्गेनिक में इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। तो अब देखो जब हम जाते हैं ग्रुप में डाउन, तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। और ये चीज याद रखना, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब देखो जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब बताओ यहाँ पे अगर मैं साइज देखूंगी तो सबसे ज्यादा साइज किसका आ जाएगा, आयोडीन, देन ब्रोमीन, Cl, फिर उसके बाद F। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखूंगी तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट इसका। ठीक है, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे F है, Cl है और Br है। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो अब फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब होगा कि उसके पास जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा है, मतलब कि वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है अपने तरफ। क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, देन ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, देन ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो अब देखो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा इस वाले कार्बन से, उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। इस वाले की थोड़ी कम हो जाएगी, इस वाले की बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊं या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर लगाऊं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा, देन ये शो करेगा। समझ में आ गया, ये बहुत बेसिक है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इधर आ गया सबको समझ में, आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। तो अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो जो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट में पार्टिसिपेट करेगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। जैसे कि Mg2+ है और Al3+ है, तो उसमें Al3+ में ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। वैसे यहाँ पे इस वाले की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर का ट्रेंड भी इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। किसी को डाउट है तो दोबारा भी पूछ सकते हो, लिख लो।
किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबके पास फोन है घर पे, अभी भी होगा। एक सन फाउंड्री करके साइट आती है, एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं। अगर कुछ सीखना अगर नहीं आता तो उसमें ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सन फाउंड्री लिखोगे तो उसमें हर एक टॉपिक के अलग अलग इजी से लेके इजी, फिर उसके बाद मीडियम, फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आंसर भी लिखा होता है उसमें। अगर नहीं आता तो उसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कोई टॉपिक अगर ऐसा है प्रैक्टिस करने के लिए। सन फाउंड्री। उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होता है, मैथ्स भी होता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। लिख लिया सबने? हो गया सर्च? सर्च हो गया? जितनी एक्साइटमेंट से सर्च किया उतनी एक्साइटमेंट में सॉल्व भी करना तो अच्छा होगा। अभी आज जो टॉपिक हुआ है एसिडिक कैरेक्टर, इसको सर्च करके सन फाउंड्री में करना, तो क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें क्लैरिटी होती जाएगी। इजी क्वेश्चन होंगे तो समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा उससे। नेक्स्ट देखो, अभी हमने ग्रुप का देखा अलग अलग ग्रुप से, तो बेस्ड ऑन दैट हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। अब सपोज ऐसे हम 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं जिसमें कि सारे के सारे ग्रुप्स भी सेम है, बस यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का फैक्टर देखेंगे। अब बताओ कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? इसमें माइनस आई इफेक्ट लगाओ। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने कुछ बताया था प्रॉपर्टीज। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट का मतलब होता है कि अगर एक बार यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो गई तो वो इस मॉलिक्यूल में रहती ही रहती है। तो अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इससे ये वाला ग्रुप का डिस्टेंस ज्यादा है, इस वाले से थोड़ा सा कम है, इस वाले से बिल्कुल ही कम है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। तो इन दोनों का डिस्टेंस सबसे कम है, इसीलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है तो ये वाला थोड़ा कम हो जाएगा, इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसलिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए?
लिख लो ये वाला। आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। फोन रख दो, अंदर आ जाओ इधर। वैसे कोई क्वेश्चन पूछो तो कोई जवाब नहीं, सारे नजर नीचे झुका लोगे। जैसे ही बोर्ड पे लिखना शुरू करो तो आराम से पीछे से बात करना स्टार्ट कर देते हो। हो गया सबका? कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पढ़े अभी तक? दो ग्रुप्स बताए थे मैंने। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं, जैसे कि जो 17 नंबर ग्रुप मैंने बताया था जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए, तो इनका बताया था कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को, सपोज यहाँ पे हमने F अटैच किया, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है, इसके ऊपर पुलिंग की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी हम देखते हैं और हम जज करते हैं कि कैसा वो एसिडिक है कि नहीं। सेकंड मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप का मतलब सपोज यहाँ पे मिथाइल हो गया, या फिर प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, एनीथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो गया। तो अब देखो सपोज यहाँ पे हमारे पास, बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ये जो है वो CH3 है। अब बताओ, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इस वाले को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ठीक है, डोनेशन की वजह से यहाँ पे
मतलब यहाँ पे जो है इसका जो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, जिसकी वजह से हम जज कर रहे थे कि एसिडिक होगा कि नहीं होगा। ये ज्यादा आवाज नहीं कर रहा, इसको बंद करवा दो। तो अब देखो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मतलब जो अभी हम कर रहे थे उसका जस्ट हमने अपोजिट करना है, जस्ट चार्ज उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव था क्योंकि इस वाले का जो नेचर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो अगर ये वाला नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं उसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब देखो ये वाला क्या करेगा, इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन जिसको ये डोनेट कर रहा है इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, पर अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहा है, इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला डोनेट इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप्स है, मिथाइल वाले जो ग्रुप्स है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ डोनेट कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये वाला जो होता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तो जो खींचता है उसका होता है नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे अनायन हो गया। तो इस वाले को एज अ कटायन कंसिडर कर लो। तो अब देखो मैंने बताया शुरू में कि एसिडिक कैरेक्टर होने के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये COO माइनस में और ये H+ में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये ब्रेक हो जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई कि इसके साथ जो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इजी होगा इस H+ को निकालना। यहाँ एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो जितना जल्दी अपने H+ को लिबरेट कर देता है वो उतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया था यहाँ पे H2SO4 है और HNO3 है, तो इस वाले में इसका चार्ज था +6, इसका चार्ज था +5। तो अब देखो यहाँ पे ये एसिडिक ज्यादा है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था। अब एसिडिक ज्यादा होने का क्या मतलब है, ये H+ अगर मैं इसको पानी में ब्रेक करूंगी या डिसोसिएट करेंगे तो ये H+ और HSO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। दिस वन विल बी ब्रोकन इनटू H+ एंड NO3 माइनस। ये तो बेसिक है, तो पहले भी पढ़ा है। ठीक है। तो अब इन दोनों में ये भी H+ निकाल रहा है, ये भी H+ निकाल रहा है, तो इस वाले में खास बात क्या है, वो पहले निकाल देगा और वो इजी निकालेगा। इजीली क्यों निकाल देगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, इसका पॉजिटिव चार्ज कम है मैग्नीट्यूड। वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अप्लाई करें, वो चीज हमने इनऑर्गेनिक पे अप्लाई किया था। वो वाला समझ में आ गया सबको। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस वाले का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए यहाँ पे H+ निकालने के लिए इसको ज्यादा इजी होगा, उस वाले को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी ये H+, यहाँ पे जो एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अगर मैं वाटर में डिसोसिएट करवाऊंगी जैसे कि हमने उस वाले को करवाया H2SO4 को, तो ये CH3 COO माइनस और H+ में लिबरेट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाला भी ग्रुप C डब कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो ये भी O- और H+ में होगा, O- और H+ में लिबरेट होगा। तो अब एसिडिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा, मतलब H+ वो पहले लिबरेट करेगा जिसका कि साथ वाला जो कार्बन है उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। समझ गए। वहां पे मैग्नीट्यूड देख रहे थे, यहाँ पे इंटेंसिटी देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो कम जा रही है। वो कम क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा इस वाले कार्बन पे, तो इस डोनेशन की वजह से इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम जाएगी। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 रहा होगा पहले, बट जब इसने इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, तो अब दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास डोनेट हो गए, तो अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इसका मैग्नीट्यूड या इंटेंसिटी कम रही है, तो इंटेंसिटी कम जाएगी तो दैट मीन्स कि इसका क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर भी कम जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट वाले में हमारे पास एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो
अब जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसको कम करने के लिए बस एक ही हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज ले रही हूँ तो यहाँ पे डोनेट करने के लिए कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो इस वाले कार्बन पे एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव जो चार्ज है वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसका हो जाएगा? उस वाले का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, देन ये वाला हो जाएगा, देन ये वाला हो जाएगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, किसी को अगर इतनी टेक्निकल बातें नहीं समझ में आती तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही कम वो एसिडिक होगा। अब देखो इस वाले कार्बन पे, इस वाले के साथ वाला जो कार्बन ये वाला है, यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप्स है? दो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे एक भी नहीं है। तो मैंने अभी बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना कम एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे कम है तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे है तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये बिल्कुल ही कम हो जाएगा। आगे आ जाओ, थर्ड बेंच आ जाओ। आगे क्या हुआ? आगे आना है? पीछे चले जाओ। इतनी लंबी छुट्टी के बाद भी पढ़ने का मन नहीं करता कि गिव अप कर चुके हो? टेस्ट है अभी, पता है ना, थोड़े दिनों में।
अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनेंगे फिर। क्या वो आ गया आना है? आ गया आंसर?
यहाँ पे ये वाला ग्रुप है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप है। तो अब ये वाला ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करेगा और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ये भी पुल करेगा, पर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये कम पुल करेगा, तो इसलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, वो वाला कम एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला हमारा एसिडिक ग्रुप है और यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अब डिस्टेंस देखोगे इस वाले ग्रुप से ये वाला जो है इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इस वाले ग्रुप से इसका डिस्टेंस जो है वो कम है। तो मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। आ गया सबका? नेक्स्ट देखते हैं लास्ट फैक्टर इसका, रेजोनेंस। तो जितना ज्यादा आना है अभी, अब देखो एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा जिसके पहले वाला था, वो जस्ट बेसिक्स है, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो सबसे पहले उसमें रेजोनेंस का तो जरूर भी पूछेगा। वो रेजोनेंस के साथ जो पहले दो फैक्टर हमने देखे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इन्वॉल्व रहेगा, बट मेनली जो हमारा होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले तुमने देखना है, अगर कोई भी ऐसा तुम्हें कंपाउंड है, अगर उसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तुम्हें रेजोनेंस क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। रेजोनेंस पता है सबको, हमने करवाया भी था 5। अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास है ये ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है हमारे पास COOH, तो अब इसका पता है, अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। आगे भी हमने बनाया, इसके अगर हम बनाएंगे तो ये इसके 2 आते हैं, ये हम बना के देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर आएंगे, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स आएंगे, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे। तो क्वेश्चन में अगर तुम्हें कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम देखोगे बेंजीन रिंग वाला होगा तो उसको पहले देखोगे कि उसके कितने टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, और दूसरा एलिफेटिक होगा उसके देखोगे कि कितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स आते हैं। इसके मैं बताती हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम ओपन में ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये समझ में आ गया, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अब देखो इस वाले की जो बॉन्डिंग होती है, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ऑक्सीजन जो होता है वो मोस्टली डबल बॉन्ड में ही जाता है। उसका स्ट्रक्चर जैसे कि ऑक्सीजन नॉर्मल भी होता है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है एक बार में। तो जितने भी कंपाउंड होंगे उसका सबसे पहले ट्राई करोगे कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाए। अब देखो कार्बन का अगर मैं एक और डबल बॉन्ड बना दूंगी यहाँ पे, तो अब कार्बन की तो 4 वैलेंसी पूरी होगी, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है वो खाली रह जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले को इस तरीके से बना देंगे। समझ में आ गया इतनी बात सबको? अब देखो यहाँ पे अगेन ये माइनस COO माइनस और H प्लस में ब्रेक हो जाएगा, ये वाला भी अगेन यहाँ तक माइनस और इस वाले प्लस में ब्रेक हो जाएगा। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में होगा, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है। कॉन्जुगेशन याद है सबको? अगर पाई पाई ऑल्टरनेट होता है, या पाई बॉन्ड है और साथ में नेगेटिव चार्ज है, या पाई बॉन्ड है या लोन पेयर है ऑल्टरनेट पे है, तो वो क्या होता है? कॉन्जुगेशन होती है उसमें। तो अब देखो यहाँ पे इसका हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। समझ में आ गया सबको? जस्ट ऑल्टरनेट कर दिया हमने। तो अगर इसका मैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो बना सकती हूँ इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे है तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके 2 आ जाएंगे। इस वाले के पता है पहले भी बनवाए हुए, इसके 5 आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, तो दैट मीन्स कि ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो अगर इन दोनों की मैं एसिडिटी कंपेयर करूंगी तो दिस वन विल बी मोर एसिडिक देन, लिख लो। जब भी देना है तो ऑनलाइन मोड में ही देना, फॉर्म आप तो अच्छा आप अपना हमको ये जो कार्ड है आप अपना हमको नंबर और कुछ स्टूडेंट्स हैं और हमको थोड़ा सा स्टूडेंट और जो नहीं अभी अपना एक एम लग रहा है ये हमको बोलते हैं और जब भी मान लीजिए वो क्वालिफाई कर लेते हैं और तो आप सड़क से जो बोल रहे हैं उसमें जो भी कैटेगरी है वो तो वेबसाइट पर सारा डिटेल होगा, तो उसको जो कैटेगरी करने के बाद मान लीजिए उसको किसी को डाउट है तो पूछ लो और जीत लिया, लेकिन तभी वो एडमिशन नहीं है हमारे एक मैथ टीचर है बैठी बिलॉन्ग मेरा इन दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। बोर्ड के अलावा और उसमें हमको लगता है कि 20 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे ये नहीं वो कर रहे हैं तो आपके आपके फैमिली में भी अभी तो मतलब सिलेबस खत्म है, रिवीजन के कभी आ रहे हैं, सिलेबस खत्म हो चुका है। अरे वो मतलब फरवरी के लास्ट से स्टार्ट करना सब कुछ फिक्स है, 5 अक्टूबर को 12 खत्म करना है, 25 फरवरी को 11 खत्म करना है, 20 दिसंबर को रिवाइज करा देना है, 25 दिसंबर को 7 हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात ये स्टूडेंट की रजिस्टर के लिए अभी हिंदी जो हमको ठीक लगेगा तो आज के समय में डाइवर्सिटी भी हो जाता है, डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, बच्चे स्मार्टफोन लेके बैठे हुए हैं, स्मार्टफोन का बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। पहले हम लोग के समय में उतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब करने के लिए था नहीं, बहुत मन किया तो खेलने चले गए, अभी तो बच्चा खेलने नहीं जाता है वो फोन नहीं भूला। आप लोग यही के रहने वाले वहाँ से आगे बढ़े और आ गया आंसर। यहाँ पे देखो मैंने अभी बताया कि वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है,
और यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके पास लोन पेयर्स है ऑक्सीजन के पास, पर इसके साथ कुछ भी पाई बॉन्ड नहीं है या फिर कुछ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये सिंपल ये CH3 है। तो यहाँ पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, बट इसके अंदर इस वाले ग्रुप के अंदर में कॉन्जुगेशन होगी, तो इसीलिए यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, इसीलिए वन विल बी मोर एसिडिक देन टू। समझ में आ गया? क्योंकि ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बस। इन दोनों में से बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? इस वाले में इसको माइनस में ब्रेक करो, इसको प्लस में ब्रेक कर दो। अगेन इस वाले को माइनस में, इस वाले को प्लस में। अभी मैंने बताया था कि ये दोनों एसिडिक होते हैं और ये माइनस यहाँ तक होता है और ये H प्लस में ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे ये O माइनस और ये H प्लस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब H प्लस पहले कौन लिबरेट करेगा वो बताओ। यहाँ पे अगर मैं इसका ओपन में स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इस तरीके से आ जाएगा। इस वाले का स्ट्रक्चर सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से ही आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ये बेंजीन रिंग में तो कॉन्जुगेशन है भी, इसके बाहर भी कॉन्जुगेशन कंटिन्यूड है। ठीक है, इस वाले में देखो कॉन्जुगेशन सिर्फ रिंग में है, रिंग के बाहर नहीं है, इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रिवाइज करके आना अच्छे से। इसका ही जस्ट अपोजिट बेसिसिटी होता है। अगर तुम्हें एसिडिटी समझ में आ जाएगी तो बेसिसिटी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, नहीं तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा समझना। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना।